स्टूडेंट्स, आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसको माइंड स्वीपर प्रॉब्लम बोलते हैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ गेम ऑफ माइंड स्वीपर अ नंबर ऑन अ स्क्वायर denotes the number of mines that share at least one vertex with that square. A square with a number may not have a mine and the blank squares are undetermined. How many ways can the mines be placed in the configuration? देखिए इसमें क्या है कि ये जो स्क्वायर ब्लॉक्स दिख रहे हैं इनमें माइंस बिछाई गई हैं, ठीक, एक्सेप्ट दीज थ्री। स्क्वायर विद अ नंबर मे नॉट हैव अ माइन। मे नॉट का मतलब कंफ्यूज मत होना, मतलब कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझो कि जिनमें नंबर लिखा हुआ है उनमें माइंस नहीं बिछाई गई हैं, बाकी जितने भी ग्रिड्स में स्क्वायर बच रहे हैं उनमें कहीं भी माइंस हम बिछा सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब कि ये दो ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स के साथ एटलीस्ट एक वर्टेक्स शेयर कर रहा है। एटलीस्ट एक वर्टेक्स की जगह आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये दो ऐसे स्क्वायर ब्लॉक के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है, एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, जिनमें माइन बिछी हुई हैं। जैसे मान लो कि ये 2 है तो मतलब कि इसकी सराउंडिंग में दो ऐसे स्क्वायर ब्लॉक होंगे जिनमें माइंस रखी होंगी। तो मतलब मान लो कि हम यहाँ पर रख दें और यहाँ पर रख दें, ठीक, तो इसके ये इससे भी दो वर्टेक्स शेयर कर रहा है तो एटलीस्ट एक तो शेयर कर ही ना, तो मतलब एटलीस्ट वर्ड भूल जाओ, बस उसको वर्टेक्स शेयर करना है। तो मान लो एक माइन यहाँ रख दी और एक माइन यहाँ रख दी, तो ये 2 वाली प्रॉपर्टी फुलफिल्ड होगी, 2 वाली बात फुलफिल्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये एक इससे शेयर कर रहा है वर्टेक्स और एक इससे शेयर कर रहा है। और जब यहाँ और यहाँ रखोगे तो इसकी बात भी फुलफिल हो जाएगी कि ये एक ऐसे स्क्वायर के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है जहाँ पर माइन रखी है। ऐसे यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब कि इसको दो ऐसे स्क्वायर के साथ बाउंड्री शेयर या वर्टेक्स शेयर करना है जिसमें माइन रखी हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत केसेस से और समझते हैं जिससे क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाए। और जब एक बार क्लियरिटी आ जाए तो पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर इसको देखना है। इसमें आपका अच्छा दिमाग का इस्तेमाल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, ठीक। तो अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को। ये जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बना रखे हैं कि देखो 2 माइंस मैंने यहाँ पर रखी हैं, तो ये वाला 2 ऐसे स्क्वायर्स के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है जिसमें माइंस रखी हैं, एक मैंने यहाँ पर रख दी है। और तो ये वाला एक ऐसे स्क्वायर के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है जहाँ पर माइंस रखी हैं और यहाँ पर 2, तो 2 यहाँ पर रख दी। तो ये वाला भी 2 ऐसे स्क्वायर के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है जहाँ पर माइन रखी है। अब एक ये कन्फिग्रेशन देखो कि एक मैंने यहाँ पर रखी है, तो इसकी चीज़ फुलफिल्ड हो गई। ये वाला स्क्वायर एक ऐसे स्क्वायर के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है जहाँ पर हमने माइन रखी है। ये भी देखो 2 ऐसे स्क्वायर के साथ बाउंड्री शेयर, वो वर्टेक्स शेयर कर रहा है ना। बाउंड्री जहाँ बोलूँ वो समझ जाना, वर्टेक्स बोल रहा हूँ मैं ना। ये भी 2 ऐसे स्क्वायर के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है जहाँ पर माइंस रखी हैं, एक ये और एक ये। और ऐसे ही ये ऐसे 2 स्क्वायर्स के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है जहाँ पर हम लोग ने माइंस रखी हैं, ठीक। ये भी कन्फिग्रेशन फेवरेबल है। देखो ये यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग ने क्या रख दी, माइंस रख दी। तो ये वाला 2 ऐसे स्क्वायर के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है जहाँ पर हम लोग ने माइंस बिछा रखी हैं। एक यहाँ पर रख दिया हम लोग ने माइन, तो इसकी चीज़ भी फुलफिल हो गई कि ये एक ऐसे स्क्वायर ब्लॉक के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है जहाँ पर माइंस रखी हैं। और ये रखने की वजह से इसकी चीज़ भी फुलफिल्ड हो गई कि ये 2 ऐसे स्क्वायर ब्लॉक के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा है जहाँ पर हमने माइंस लेकर रखी है, बिछा रखी हैं, ठीक है। तो अब इसी थीम पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो अब पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपका काफ़ी इसमें अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो पूरा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे ये 1 वाले ब्लॉक की हेल्प से करेंगे। देखो इसको फुलफिल करने के लिए तुम या तो ये कर सकते हो कि इस कॉलम के किसी भी ब्लॉक में एक माइन रख दो, इस कॉलम के किसी भी एक ब्लॉक में माइन रख दो, या फिर इस कॉलम में जो 2 ब्लॉक हैं उनमें से किसी एक में माइन रख दो। तो एक केस ये हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक जगह रखते हैं, एक ही जगह रखेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि इसको एक ही ऐसे स्क्वायर ब्लॉक के साथ बाउंड्री वर्टेक्स शेयर करना है जहाँ पर माइन रखी हो, ठीक। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम इस कॉलम से फुलफिल कराएं। ये 3 का मतलब ये मत समझना कि तीनों जगह रख दिया है, इसका मतलब कि इसके लिए, इसको फुलफिल करने के लिए इन 3 में किसी एक जगह रख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ भी रख सकते हैं इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब इसको फुलफिल कर देंगे हम लोग
तो अकॉर्डिंगली अब हमें इनका ध्यान रखना होगा कि इसका क्या होगा। तो जब पहला वाला केस अगर तुम देखो तो पहले वाले केस में जो ये वाला 2 है, इसने तो मतलब अगर यहाँ और यहाँ में से किसी एक जगह रख दें तो इसने तो अभी किसी ऐसी स्क्वायर ब्लॉक के साथ बाउंड्री शेयर नहीं की जहाँ पर माइन रखी है, तो यहाँ पर तो अब रख नहीं सकते इन 3 जगह, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर रख दिया तो ये इन दोनों में से किसी एक के साथ वर्टेक्स शेयर कर रहा होगा, और अगर तुमने यहाँ भी रख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये 2 के साथ वर्टेक्स शेयर करने लगेगा, लेकिन हमें तो इसको 1 के साथ ही वर्टेक्स शेयर करना है, तो अब इस कॉलम में तो नहीं रख सकते। तो अब ये 1 2 3 4 5 इन 5 ब्लॉक में से किसी 2 जगह रखना होगा। तो मतलब इसके लिए फेवरेबल ब्लॉक्स क्या हैं, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ कलर कोडिंग, तो ये फेवरेबल ब्लॉक्स के लिए है। कितने रखने होंगे वो भी समझते हैं ना, वो तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। इस केस में जब इन 3 में से किसी एक जगह रख दोगे तो ये जो 2 है उसमें से एक पार्ट फुलफिल हो जाएगा। इन तीनों में जब जहाँ पर भी रखा होगा तो ये उससे एक वर्टेक्स तो शेयर कर ही रहा होगा, ठीक है। तो अब बचे 5 में से हमें किसी एक जगह एक और रख देंगे माइन, ठीक। तो इसकी कलर कोडिंग हम लोग ने कर ली। और लास्ट वाले केस में अगर तुम इसको फुलफिल करने के लिए इन 3 में से किसी एक जगह रखोगे तो अभी इसने तो किसी के साथ वर्टेक्स शेयर नहीं किया, और अगेन इस कॉलम में नहीं रख सकते, इस कॉलम में रख दोगे तो ये 1 वाली चीज़ 2 ऐसे स्क्वायर ब्लॉक के साथ शेयर करने लगेगा जहाँ पर वर्टेक्स शेयर करने का जहाँ पर माइन रखी। तो अगेन इसके लिए 5 ऑप्शन होंगे और उसमें से हमें किसी 2 जगह रखना होगा, ठीक। अब लास्ट वाले 2 का देखते हैं। इस वाले केस में ना हम यहाँ रख सकते थे, समझ चुके हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि इन दोनों में कि तुम किसी एक जगह माइन रख चुके होगे, ठीक है। अब अगर तुमने यहाँ पर भी रख दिया तो ये 1 वाला जो है, ये अगर मान लो तुमने यहाँ में से किसी में भी एक जगह तुमने माइन रख दी और तुम एक ऑलरेडी यहाँ रख चुके हो, तो फिर ये 2 के साथ शेयर करने लगेगा वर्टेक्स जिनमें माइन रखी, इसको एक के साथ ही शेयर करना है। तो इसमें यहीं हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में यहाँ रख चुके हैं तो पहली बात अगेन यहाँ नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि ये फुलफिल हो चुका है। तो इस वाले केस में भी हमें इन दोनों जगह ही माइंस रखनी पड़ेंगी इसको फुलफिल करने के लिए। इस वाले केस में इन 3 में से किसी एक जगह रखा होगा, तो इन 3 में से किसी भी जगह रखा होगा तो इसकी प्रॉपर्टी तो फुल एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो फुलफिल हो गया होगा, और इसका भी आधा पार्ट फुलफिल हो गया होगा। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ये तीनों के साथ ही एटलीस्ट एक वर्टेक्स तो शेयर कर ही रहा है। तो एक ऐसे स्क्वायर ब्लॉक के साथ तो ये वर्टेक्स शेयर करने का जहाँ पर माइन रखी है। तो अब किसी एक और वर्टेक्स को हमें एक और ब्लॉक को सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर माइन रखे हैं, तो 2 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अब सिंपल PNC लगाते हैं और आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी से भी आप अगर आंसर सोच लो तो मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए ना, यहाँ से भी आप पॉज करके सोच सकते हो। चलो अब पहले केस में देखते हैं क्या आएगा। तो पहले केस में हम लोग ने बोला था कि इन दोनों में से किसी एक जगह इसके लिए इसको फुलफिल करने के लिए माइन ले करेंगे, तो वो हो जाएगा 2C1, 2 में से किसी एक जगह रख दी। अभी इसका तो कुछ नहीं फुलफिल हुआ था, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ रखा नहीं है, तो इसको 2 के साथ शेयर करना है। 5 ऑप्शन है तो 5 में से किसी भी 2 जगह यहाँ पर माइनस ले कर दो इनटू इसको 2 के साथ शेयर करना हो। इसके बाद 2 ही ऑप्शन है, यहाँ रखेंगे तो ये 2 ब्लॉक के साथ बाउंड्री शेयर वर्टेक्स शेयर करने लगेगा जिसमें माइनस रखी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2C2 केसेस है, तो बीच में हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, ठीक। अब इस केस में ये किससे फुलफिल हो रहा है, इन 3 में से किसी एक जगह रखेंगे तो आ जाएगा 3C1 इनटू। अब जब इन 3 में से किसी एक जगह रखोगे तो ये एक ब्लॉक के साथ तो वर्टेक्स शेयर करने लगेगा जिसमें माइन रखी है। तो अब इन 5 जगह में केवल एक ही माइन और रखनी है। अगर तुमने 2 रख दी, मान लो यहाँ भी रख दी और यहाँ भी रख दी, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये इससे भी शेयर करेगा, इससे भी शेयर करेगा, और मान लो यहाँ पर रखी तो इससे भी तो 3 से शेयर करने लगेगा, नहीं। तो इसको फुलफिल करने के लिए 3C1 से हमने यहाँ पर रख दी एक कोई किसी एक जगह, तो इससे ये तीनों से ही एक वर्टेक्स तो शेयर कर ही रहा ना कम से कम। तो अब एक ब्लॉक के साथ तो ये वर्टेक्स शेयर करने लगा, तो अब इन 5 में से किसी एक जगह और रख दो, तो 3C1 इंटू 5C1। और इसके लिए तो 2 ही फेवरेबल ऑप्शन है और 2 ही माइंस इसके अराउंड ले करनी है, तो 2C2। अब लास्ट केस पे आते हैं। इसके लिए कितने ऑप्शन है, इन 3 में से किसी एक जगह रख दो तो ये फुलफिल हो जाएगा, तो 3C1 इंटू, अभी तक इसका तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, तो इन 5 में से हमें अगेन किसी 2 जगह रखना होगा जिससे ये 2 ऐसे ब्लॉक्स के साथ वर्टेक्स शेयर करने लगे जहाँ पर माइन रखी है,
तो ये हो जाएगा 5C2। अब यहाँ पर क्या आएगा सोचो, जब तुमने इन तीनों में से किसी भी जगह रखा होगा तो ये एक ब्लॉक के साथ तो वर्टेक्स शेयर करने ही लगेगा जिसमें माइन होगी। तो अब इन दोनों में से किसी एक जगह और रख दोगे तो इसका भी काम हो जाएगा। तो आपकी क्या आ जाएगा यहाँ पर 2C1 है ना। मान लो 3C1 से तुमने यहाँ रख दिया तो ये एक के साथ तो एक ब्लॉक के साथ तो वर्टेक्स शेयर करने लगा जहाँ पर माइन रखी है। तो अब इन दोनों में किसी एक जगह और रख देंगे तो इसका 2 वाला काम हो जाएगा। ठीक, तो अब जल्दी से आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 और 5C2 कितना होता है 10 × 1 + 3 और ये कितना हो जाएगा 5C1 5, 2C2 1 + 3 × 10 × 2 तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और 10 3 32 या 60। तो ये कितना हो जाएगा 95 है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये और यही आपका आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू वेरी मच।